जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको दिवाली के बारे में बताने वाली हूँ। दिवाली से जुड़ी कुछ विशेष बातें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और दिवाली कब की है। जैसे कि सबको ही कन्फ्यूजन हो रही है कि दिवाली आपकी 12 तारीख की है कि 13 तारीख की है, तो ये भी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। और इससे जुड़े मैं कुछ उपाय बताऊंगी आपको, उसे भी आप करने से आपको दिवाली जो लक्ष्मी जी की समस्याएं हैं, आपको लक्ष्मी का अभाव है, वो समस्या भी आपकी दूर हो सकती है। आपकी जो कन्फ्यूजन है कि दिवाली कब की है, तो दिवाली आपकी 12 नवंबर की है। आपको 12 नवंबर को ही दिवाली सब मनाएंगे, इसलिए आपको भी ये निश्चिंत हो जाना है कि दिवाली 12 की है या 13 की, तो दिवाली आपकी 12 नवंबर को ही पड़ रही है। तो सभी दिवाली मनाएंगे, पर दिवाली के साथ साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब दिवाली का पूजन करते हैं। आप देखते हैं हम सब लोग कोशिश यही करते हैं सारे लोग कि हमें लक्ष्मी जी की कृपा मिल जाए, पर आप देखते हैं कि कोई ना कोई चूक हो जाती है हमसे और आपसे, जिससे कि लक्ष्मी जी की कृपा हमें नहीं मिल पाती है। तो आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगी जिससे कि आपको ये जो दिक्कत है, लक्ष्मी जी का अभाव है, ये आपका दूर हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको उठ जाना है और घर की साफ़ सफाई आपने कर ही ली होगी, पर इस चीज़ का आप ध्यान रखा करिए कि आप दिवाली वाले दिन सफाई बिल्कुल भी ना करें। आप ऐसा ना करें कि दिवाली वाले दिन ही आप सफाई कर रहे हैं। जो भी सफाई आपको करनी होती है आप धनतेरस के पहले कर लीजिए, नहीं तो आपकी नरक चतुर्दशी होती है कल जो है आपकी, उसको आप सफाई कर सकते हैं। वैसे आपको धनतेरस के पहले सफाई कर लेनी चाहिए। अगर आपकी बाय द वे नहीं हो पाई है तो आप नरक चतुर्दशी को कर डालिए, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन दिवाली है उस दिन आपको पूजन जो आपकी साफ़ सफाई है इसको आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको दिवाली का जो पूजन है वो आप जानते हैं कि शाम को ही होता है, तो दिवाली का पूजन शाम को होता है, पर इसके साथ साथ कुछ नियम होते हैं दिवाली के पूजन के जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको किस दिशा में बैठना चाहिए। तो जब भी आप पूजन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप ईशान कोण में ही बैठ के पूजन करें। आपका जो पूजन है वो ईशान कोण में ही होना चाहिए जब आप दिवाली पूजन के लिए बैठ रहे हैं। इसके साथ साथ आप जब बैठते हैं तो अपनी बैठने की कभी भी आप ऐसा ना करें कि आप ऐसे खाली ज़मीन में बैठ गए हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कुश का आसन ले लें या फिर कोई ऊनी वस्त्र का आसन है तो आप उस पर बैठ करके भी पूजन कर सकते हैं, पर कभी भी आपको बिना कुछ बिछाए हुए कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको दिवाली में जब आप पूजन कर रहे हैं तो आप एक चौकी ले लें जिस पे आप गणेश और लक्ष्मी को विराजमान करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक चौकी ले लेनी है। चौकी लेकर के उस पर कोई लाल वस्त्र साफ़ सुथरा सा हो उसे आप बिछा लीजिए। बिछाने के साथ साथ थोड़े से अक्षत उस पर और पुष्प आप डाल सकते हैं, क्योंकि आप लक्ष्मी जी को विराजमान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को डाल सकते हैं। फिर लक्ष्मी जी को विराजमान करिए और विराजमान करके आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी को आप गलत साइड नहीं बैठा दें, तो आपको लक्ष्मी जी को सही साइड पर ही बैठाना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर श्री यंत्र, आपको मैं ये कहूँगी कि आप जानते हैं कि जहाँ श्री यंत्र की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी जी का अभाव कभी भी नहीं होता है। तो आप इसके लिए सबसे पहले आपको यही करना है कि आप दिवाली पर श्री यंत्र अगर आपके यहाँ हो तो आप ज़रूर उसका पूजन करिए, और अगर आपके यहाँ नहीं हो तो आप श्री यंत्र को ले आइए। और जब आप गणेश और लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो उसके साथ साथ आप श्री यंत्र की भी पूजा करें। अगर जो आप जानते हैं कि जो लोग डेली नियम पूर्वक श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो उनके पास कभी भी लक्ष्मी जी का अभाव नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप श्री यंत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको ले आइए जिससे कि आप उसका पूजन कर सकें। तो उस दिन भी आपको ध्यान रखना है कि गणेश लक्ष्मी के साथ साथ आपको ज़रूर से श्री यंत्र की पूजा करनी है, तो श्री यंत्र की पूजा करें। और इसके साथ साथ आप जो बैठेंगे, आप आसन लक्ष्मी जी का लगा रहे उसके सामने दीपक जला दीजिए। 5 या 7 आप दीपक जला सकते हैं जितना आपको ठीक लगे। तो जो गणेश लक्ष्मी हैं उनके सामने आप दीपक जला दीजिए, रोली चंदन का टीका कर दीजिए उनको, कि चंदन का टीका या रोली का टीका आपको जो ठीक लगता हो वो आप करिए। अच्छे चढ़ा दीजिए लक्ष्मी जी को। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि विशेष कृपा हो तो आपको, क्योंकि आपको पता है कि कमल गट्टे की माला लक्ष्मी जी को पसंद है, तो आप वो भी ला सकते हैं। पर इसके साथ साथ आपको भाव अच्छा रखना है। जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मन में कोई भी अपने गलत विचार ना लाएं। ऐसा नहीं कि आप गलत भाव के साथ पूजा कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि किसी का बुरा हो जाए या किसी का अहित चिंतन कर रहे हैं।
इसके साथ अगर आप पूजन करते हैं तो आपको कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको भाव अच्छा रखना है। आप किसी का भी पूजन करिए, लक्ष्मी पूजन हो या कोई भी पूजन हो, आपको भाव अच्छा रखना है कि सबका हित हो। आप लक्ष्मी जी से ऐसा ही मत मांगिए कि हमारे घर का हित हो जाए, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ऐसी लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। और इसके साथ साथ मैंने आपसे ये कहा था कि आपको मैं एक उपाय बताऊंगी, तो आपको उपाय ये करना है कि आपको 5 कौड़ियाँ ले लेनी है और 5 कौड़ियाँ के साथ साथ आपको केसर ले लेनी है और केसर और कौड़ियाँ आपको रख करके लक्ष्मी जी को समर्पित करनी है और समर्पित करने के बाद लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख लेनी है। अगर आपको धन से जुड़ी कोई भी समस्या होगी तो वो इस उपाय से दूर हो सकती है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें जिससे कि आपके जो धन का अभाव है वो दूर हो जाए। और दिवाली पर आप कोने कोने में रोशनी करिए जिससे कि आपके जीवन में, कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आप रोशनी फैलाएंगे उतनी ज़्यादा आपके जीवन में भी रोशनी होगी। तो आप कोई भी ऐसा कोना मत छोड़िएगा जहाँ पर अंधेरा हो। तो आज से ही हमारे इस 5 दिवसीय त्यौहार की शुरुआत हो रही है, क्योंकि आज धनतेरस है और धनतेरस का त्यौहार बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लक्ष्मी जी का पूजन आज से ही शुरू कर दीजिए। और दिवाली वाले दिन आपको ध्यान रखना है कि कोई साफ़ सफाई नहीं करनी है। इसके साथ साथ आपको लक्ष्मी जी का चिंतन पूरे दिन करते रहना है। और इसके साथ आप ये ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी नारायण के साथ आती हैं, तो भगवान का नाम लेना कभी भी ना भूलें। तो यहाँ पर आपको भगवान का चिंतन जरूर करना है, नारायण का चिंतन जरूर करिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी जी, आप केवल लक्ष्मी जी का चिंतन करते हैं और लक्ष्मी जी आपके यहाँ आ भी जाती हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो कभी भी स्थिर नहीं रहेंगी। आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी स्थिर रहें, तो इसके साथ साथ आपको नारायण का भी चिंतन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आज लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए। आज के दिन, आज धनतेरस है और आज आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए जिससे कि आपको भगवान सुख समृद्धि आपको दें। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। और इसके साथ साथ जो दीपावली है उसकी आपको अभी से बहुत शुभकामनाएं हैं और आपको धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी को माता लक्ष्मी आप पे कृपा करे और आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहे। तो इन उपायों के साथ आप ज़रूर करिएगा और आपको बधाई दोबारा से भी। और फिर नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।